लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में उभरती नजर आ रही है, जहां वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक वो आधिकारिक तौर पर इस हफ्ते के आखिर तक दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि वाईएस शर्मिला को राज्यसभा, एआईसीसी महासचिव और आंध्र प्रदेश के पीसीसी की पेशकश की गई थी और शर्मिला कांग्रेस के ऑफर पर सहमत हो गई हैं। दरअसल इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टी शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी को फिर से खड़ा करने की तैयारी में है। वाईएस शर्मिला और कांग्रेस के रिश्ते कैसे हैं, ये समझने के लिए आपको तेलंगाना में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के फैसले को समझना होगा, जो शर्मिला का फैसला था। दरअसल पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में उतारने से इनकार किया था। शर्मिला ने तब कहा था कि तमाम सर्वे और जमीनी हकीकत से पता चलता है राज्य में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। ऐसी स्थिति में अगर उनकी पार्टी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के वोट कटेंगे, इसका फायदा बीआरएस को मिलेगा, इसीलिए उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था। इसके बाद से ही चर्चा थी कि वाईएस शर्मिला को कांग्रेस उसके बदले में कुछ बड़ा इनाम दे सकती है। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की घोषणा करके हर किसी को हैरान किया है। वाईएस शर्मिला के कांग्रेस के शामिल होने से कांग्रेस का मुनाफा कितना होगा, ये समझने के लिए उनके सियासी खत को समझना होगा। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन है। संयुक्त आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएसआर की बेटी हैं। 2012 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में अचानक जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर वाईएसआर-सीपी का गठन किया। उनके साथ 18 विधायक भी कांग्रेस से अलग हुए। इसके कुछ ही दिन बाद जगन मोहन रेड्डी करप्शन में जेल भेजे गए। तब उनकी मां वाईएस विजयम्मा और बहन वाईएस शर्मिला ने नई पार्टी को संभाला। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की। बाद में जगन मोहन रेड्डी सीएम बने और यहां से दोनों भाई बहन के बीच दीवार खड़ी होती गई। 2021 में वाईएस शर्मिला ने मीडिया के सामने ये स्वीकारा कि उनके भाई के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हैं। जुलाई 2021 में उन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन कर लिया। भाई से अलग होकर नई पार्टी खड़ी करने वाली शर्मिला अब एक बार फिर से कांग्रेस का साथ निभाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी राहें उनको कितनी दूर लेकर जाती हैं, ये सवाल है। हालांकि बात और है कि उनके इस फैसले पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है। उनका मर्जी है, उनका अधिकार है कौन सा पार्टी में जाना है। हम उसमें कोई भी टिप्पणी करने का जरूरत नहीं।